वेलकम नीतू। आप कह रहे हैं कि मेरे बाल सेट नहीं है? आप कह रहे हैं मेरे मेकअप सही नहीं? नहीं, मतलब मुझे लगता है कि 5 मिनट में सिर्फ रोल करके आपको देख सकता था। मतलब you want to know that I'm perfect or not? Yes, I अरे am. यू आर परफेक्ट, यू आर परफेक्ट। मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं एकदम परफेक्ट हूँ। कॉफी 10 मिनट्स क्यों? लाइए भाई, 4 कॉफी लाइए। कैसे हुई शादी वोदी? ना करबू का शादी? हनी सिंह से कुछ हुआ था? Why have you invited me? Let me ask you this question. क्या बोल रहे हैं आप? आप बताइए क्या बोला आपने? हाँ, नहीं बोलिए, क्या बोला? सौरभ, नाइस रिजेक्शन क्या होता है ये बता दो आप जरा। क्या है नाइस रिजेक्शन? वेलकम नीतू। थैंक यू। यू। जबरदस्त, मतलब इस बार तो इलेक्शन में आप बहुत जबरदस्त घूमी है, इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा थैंक यू। टर्नआउट रहा है वोटर्स का। कौन सा गरम मसाला डाला आपने इस इलेक्शन में इस बार? बिहार के तरफ अपना जो प्यार होता है हाँ। और मेहनत होती है, जहाँ से हम निकल के आते हैं, हम सब बहुत मेहनत वाले लोग हैं, हर जगह जहाँ जाते हैं वो करते हैं। तो जब मुझे ये मौका मिला तो मैंने अपनी ईमानदारी का मसाला डाल के और मैं निकल पड़ी स्पोर्ट्स शूज़ और साड़ी पहन के। यूजुअली मैंने स्वीप आइकॉन्स को देखा है कि वो बहुत जगह जाते नहीं हैं, वो यूजुअली डिजिटली करते हैं, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा घूम आई रही फील थी। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए अपने लोगों से पर्सनली मिलने का, क्योंकि आई थिंक स्पेशली कोविड के बाद हम लोग जूम कॉल और गूगल मीट से निकल नहीं पा रहे थे। पर्सनली बैठ के हज़ारों हज़ारों लोग से बात किया, फिर उनके दिल को छूने का जो मौका मिला वो बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लगा। वो दिलों को तो काफ़ी दिनों से छू रही हैं। मुझे लगता है जब पहली फिल्म आपकी रिलीज़ हुई थी तभी से लोग आपको जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, आपका इन्फ्लुएंस हो रहा है। कैसा बिहार देखा आपने जब ये, जैसे हम एक तो बिहार को बहुत ज़्यादा फिल्मों में देखते हैं या बिहार को बहुत ज़्यादा हम खबरों में देखते हैं, लेकिन जब आप इतने लोगों के साथ आपने इंटरेक्ट किया जैसा कि आप मुझे बता रही थी, तो क्या बिहार दिखता है नज़दीक से जब आप उसको छूती हैं तो? बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत। तो कहते हैं ना कि अरे बाबू आओ ना, खाओ ना। हर आदमी जो हमको जानता भी नहीं था, जो जितने लोग जीविका दीदी लोग से मिले हम, जितने वहाँ पे और हर ज़िले में जितने भी वो ख़ासकर औरतें थी और यूथ फर्स्ट टाइम वोटर्स, यू वोंट बिलीव, आई टेल यू सौरभ, हम रियलाइज़ किए कि लिटरली छोटे-छोटे जगह में भी लोग बहुत अच्छी-अच्छी अंग्रेज़ी भी बोलते हैं। इट्स एन अमेजिंग थिंग। जो अपनी मातृभाषा तो उनकी है, लेकिन हिंदी भी है, एक एक्सेंट जो हम लोग का रहता है, लेकिन उसके अलावा इंग्लिश भी उनकी बहुत अच्छी रहती है। और उनकी जो, क्योंकि आज सोशल मीडिया के माध्यम से आई थिंक जो उनकी विचारधारा है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव हो चुकी है। बिहार के बहुत सारे लोग हैं या बिहार के बहुत सारे एक्टर्स हैं इंडस्ट्री से जो बाहर जाके जॉब क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये पर्सनली पता है, बहुत कम लोगों को भी ये पता होगा कि लेकिन आप बिहार में बहुत सालों से काम कर रही हैं, आप काम कर रही हैं, आपके भाई काम कर रहे हैं। इत्तेफाकन मैं और मेरी पूरी टीम, आपकी जब फिल्म रिलीज हुई छठ, तो हम लोग उसके लोकेशन पर भी थे। कुछ बताइए आपके बारे में कि कैसे बिहार को आप promote देखिए, कर रही हमारा हैं? प्रोडक्शन हाउस है चंपारण टॉकीज, जो नितिन चंद्रा मेरे भाई और मैं, हम लोग वी आर पार्टनर्स इन दिस। एंड 15 साल से हम बिहार की भाषाओं में, बिहार में ही शूट करते हैं, चाहे भोजपुरी हो, मैथिली हो, मगही हो, अंगिका हो, बज्जिका हो। हमारे लिए सारी भाषाएं बराबर है, ताकि यू नो उन लैंग्वेजेस को हम आगे ले जा सकें। चूँकि बिहार में शूट करते हैं तो सिर्फ एक्टर्स नहीं होते ना, यहाँ के जितने थिएटर आर्टिस्ट हैं, सिर्फ एक्टर्स थोड़ी ना फिल्म बनाने के लिए पूरा गांव लग जाता है, राइट? मतलब एक्टर्स, कैमरा, लाइट्स, स्पॉट बॉयज, ट्रांसपोर्टेशन, होटल, केटरिंग, टैक्सेस, फोकस पुलर्स, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे पोजीशन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएं और वो छोटे छोटे जोड़ के ही बड़ी चीज़ हम बनाते हैं। जैसे पहली फिल्म थी देसवा, विच वेंट टू 37 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स। हमने क्रांति प्रकाश झा, दीपक सिंह और अजय कुमार को लॉन्च किया था। दे आर ऑल फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड, ब्यूटीफुल पीपल। उसी तरह से उस फिल्म में हमने सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, मिक्का, स्वानंद किरकिरे, भरत व्यास, शारदा सिन्हा जी को भोजपुरी में एक ही फिल्म में गवाया था, देसवा में। एंड देसवा एक ऐसी पहली फिल्म थी जो लोग
बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि बच्चे से लेकर एल्डेस्ट फैमिली मेम्बर कुड वॉच इट टुगेदर। कितनी सुंदर बात है, बहुत कम ऐसा बिहार की भाषाओं में होता है कि आप एक साथ बैठकर अपनी भाषा में बच्चे से लेकर दादा दादी तक फिल्म सभी अपनी लोग एक फिल्म में। मातृभाषा में देख सकते हैं। सेम विथ जब आपने वो फिल्म बनाई थी करियट्ठी और All फिल्म of जब them, आपने yeah, बनाई I'll- छठ, correct. So Diswa was written and directed by Nitin Chandra. Nitin writes, directs and produces with me, right? I present it. So उसके बाद हमने बनाया मिथिला मखान, which was a मैथिली film, और जिसने नेशनल अवार्ड जिसको पहला बिहार का नेशनल अवार्ड विनिंग मैथिली फिल्म मिला, जो बिहार में ही शूट होता है। एंड देसवा के बारे में एक और चीज़ बता देते हैं। देसवा was selected in Indian Panorama IFFI Goa in 54 years first Bhojpuri film to be shot in Bihar. That was Okay. Deswa. Mithila Makhan got a national award. Written, directed by Nitin, and both of us produced it also. So उसमें why- क्रांति भी था। Why do you not produce film जैसे भोजपुरी फिल्मों का जो एक आपको पता है क्या एक नहीं, जो लेकिन एक लेकिन देखिए, अब लाइन से जो आप बोल रहे हैं ना, मिथिला मखान के बाद जैक्सन हॉल्ट मैथिली, जैक्सन हॉल्ट, हाँ हाँ, फिर करियट्ठी। हम्म, करियट्ठी वाज द ओपनिंग फिल्म इन जागरण फिल्म फेस्टिवल्स एंड हाँ। ऑल ऑफ इट। अब आया छठ। आपको पता है छठ इज एट इफी गोवा दिस टाइम, वन एंड द ओनली फिल्म टू बी शॉट इन बिहार इन भोजपुरी, जिसमें शशि वर्मा जी हैं और जितने लोग को दीपक है उसमें, दीपक हैं हम्म, और सुषमा जी हैं, मतलब इतने अच्छे, सुषमा सिन्हा जो कमाल की अदाकारा है, हम्म, शशि जी ऑफ कोर्स, दीपक अमेजिंग एक्टर, लाइक सारे लोग बिहार के हैं। इतनी सुंदर बात है, सब मिलके एज अ फैमिली बना है। और आज ऐसा कैसे हो, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक ही फिल्म जाए हमारे बिहार से, हम्म, जब हम 14 करोड़ की जनता है। वाई नॉट, वाई कांट वी मेक दैट हैपन? सो हमने रास्ता बना दिया है, अब उसको फॉलो करो। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, लीडर्स एंड फॉलोअर्स। वी हैव लेड इट, फॉलो इट, मेक इट हैपन, मेक बिहार प्राउड। मैं तो यही बोल रही थी सबसे कि वेव्स OTT पे निःशुल्क है, प्लीज़ जाइए देखिए। सिर्फ हाँ। आप सिर्फ ज़िंदगी का 2 घंटा मांग रहे हैं, एक भी पैसे नहीं मांग रहे। अब इससे ज़्यादा अच्छा ऑफर तो यू कांट से नो टू। So when you say that it's free, यस, how does the commercials work? so we sell it to Waves OTT. They buy it upfront and we're done with that for 5 years, and that's it. So क्या होता है, पहले तो फिल्म में बिकती भी नहीं थी, राइट? देसवा, मिथिला मखान, नेशनल अवार्ड फिल्म भी किसी ने खरीदी नहीं, बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी, क्योंकि फिल्म बिहार से आती। तो जी ये जो बाकी जो भोजपुरी फिल्म की में जो बाकी जो एक्टर्स हैं जो आप देखते हैं, या जो एक पॉपुलर जो एक जो फुहड़ता वाले जो होते हैं, उनको जब आप देखती हैं या उनके जब गाने आप कहीं अचानक आपके कान में पड़ जाते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या दिमाग में चलता है उस समय? नज़र झुक जाती है लिहाज में और शर्म आती है, और सोचती हूँ कि बिहार की लड़कियाँ लड़के चाहे कितने भी अच्छे बड़े पोजीशन पे काम करें, ये गाने कहीं भी बज जाते हैं, चाहे वो गंगा पथ पे बज रहे हों, चाहे वो किसी फंक्शन में बज रहे हों, चाहे रिक्शा वाला भूपू बजा रहा हो, कहीं भी बच जाते हैं और आपका नज़र सिर्फ झुक ही सकता है, क्योंकि हम सब लिहाजी लोग होते हैं, पढ़े लिखे घर से आते हैं। तो यही मेरी फीलिंग होती है, और हमेशा लगता है कि कौन है ये जो बनाते हैं, क्या ये अपनी ही फैमिली के साथ देख पाते हैं इनको या सुन पाते हैं? दिस इज़ माई क्वेश्चन ऑलवेज, कि आप क्या खुद ही के काम को खुद देख पाते हैं? आपको कैसा लगता है वो? सो ये क्वेश्चन इज गोज टू पीपल हु डू दैट। एंड व्हाट अबाउट द पीपल हु लिसन टू सच सॉन्ग्स? क्योंकि कोई सुन रहा है तो ही तो लोग बना रहे हैं। नहीं, ये उल्टा है, कोई बना रहा है तो कोई सुन रहा है। और ये बचपन से हम हमेशा बोलते हैं कि एक वो मिट्टी का जो गोली होता है ना, वो ज़मीन से उठाया, मिट्टी का बड़ा लड्डू बनाइए, और मतलब नाम कोई और वर्ड बोलना चाह रहे थे लेकिन नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे कि आप मिट्टी का वो उठाइए बचपन से और उसका बड़ा सा लड्डू बनाइए और दीजिए, बोलिए ना कि देखिए यही असली मोतीचूर का लड्डू है। तो बड़ा वैसे ही हो रहा है, तो उसको पता चल रहा है कि यही मोतीचूर का लड्डू है, क्योंकि मोतीचूर पता ही नहीं है उसको, क्या करेगा वो? आप मोतीचूर बोल दिए, यही है वो गाना, सुनिए यही है आपका मोतीचूर गाना, तो सुन रहे हैं। उनको क्या पता कि क्या गाना असली में होता है, वैसा कोई गाना सुन ही नहीं रहा वो। लेकिन बचपन से यही बिहार है जिसने शारदा सिन्हा को भी सुना है। फिर तो सुन रहे हैं ना शारदा सिन्हा को, तो आइडिया नहीं है कि अगर शारदा सिन्हा के गाने के ऊपर 1000 वैसा गाना सुनाइएगा और हर जगह मीडिया स्पेस खरीद के बेचेगा, तो सुनाई दे रहा है आपको, सुनाई ज़्यादा दे रहा है। शारदा सिन्हा जी की आवाज़ आपको सिर्फ छठ में ज़्यादा सुनाई देती है,
नॉर्मली आप देखिएगा या सोहर सुनाई देगा या फोक गाने ज़्यादा सुनाई देंगे, लेकिन इन जनरल शारदा जी कभी भी इन फूहड़ फिल्मों में या इसमें कभी ऐसे आपको गाना गाते हुए सुनाई नहीं देंगी। इसलिए वो इतनी महान है, जो जिनका नाम है, जिसको हम लोग देखते हैं, लुक अप टू करते हैं कि भाई शारदा जी, हमेशा उनको शत शत नमन है। क्यों? एक रिस्पेक्टफुली बात है। जब ये फिल्म छठ रिलीज हुई और उसमें एक गाना शारदा जी का आया। था, पर शारदा जी नहीं थी जब वो फिल्म रिलीज हुई। जी, जैसे छठ फिल्म बना रहे थे तो छठ मतलब शारदा जी, है ना? छठ की अगर शारदा जी की आवाज़ सुनाई देने मतलब छठ आने वाला है पास। अगर छठ माई की कोई प्रतिमा होती या उनका कोई चेहरा बिल्कुल। होता तो मुझे लगता है शायद वो शारदा सिन्हा जी बिल्कुल, बिल्कुल, जैसा आप दिखता। सही कह रहे हैं। और बहुत सारे उनके फ़ोटो हैं हम्म। जिसमें आप देखिएगा, यहाँ से पूरा नाक से सिंदूर लगाई हुई है, पीला सिंदूर जो हमारे यहाँ बनता है, पूजा में होता है, और बड़ा सा बिंदी लगाई हुई है। जैसे लगता ही है कि सुपली लेकर, जैसे हम लोग छठ में पूजा होता है, वो शारदा जी का फ़ोटो उस तरह से, मतलब हमको हमेशा वो थॉट रहता है कि एक चेहरा हमेशा रहता है उनका सामने। बिहार इलेक्शंस में ज़्यादा ड्रामा है या बॉलीवुड के स्क्रिप्ट में? हाँ, हाँ। That's quite a बॉलीवुड के स्क्रिप्ट। जब आप प्रोजेक्ट कोई चुनती हैं तो आप खुद ही कैसे उसको चेकलिस्ट क्या क्या होती है आपकी? नहीं, बॉलीवुड की अभी एक फिल्म आने वाली है मेरी, भूत का भविष्य, अगले साल मार्च अप्रैल में आएगी। आई पर्सनली फील कि हम लोग जो किसी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो आपके जो स्क्रिप्ट में क्या रोल है, क्या वो रोल इतना मतलब अहमियत देता है कि आप स्टोरी चेंज कर रहे हो, या सिर्फ मुझे डांस गाना करना है, जो आपने देखा है कि मैं बहुत कम करती हूँ। लेकिन डांस गाने वाले लोग ही ज़्यादा मतलब सब चीज़ में वो होते हैं, यूज़ होते हैं या दिखते हैं। अब बॉलीवुड ऑल्सो बहुत सारी फ़िल्में बनाता है जो स्टीरियोटाइप होती है बिहार के लिए, तो उस फिल्मों में हम नहीं काम करते हैं कि जो छवि को, जैसे कि अभी बहुत सारी ऐसी फिल्में आई थी जिसमें बिहारी को दिखाना है तो वो डार्क ही दिखेंगे, उसका शेड्स 10 शेड डार्क ही होगा, until even if the biopics are of fair people. Is that where Kariyatti becomes a special film for you? It's very important. Kariyatti is a very important film to be watched by everyone in the world. It's about atrocities of society and on women. और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे जैसी लड़की जो बचपन से खेलती कूदती रही है, तो उसको हमेशा लोग बोलते रहे कि अरे इतनी काली हो गई है, इससे शादी कौन करेगा, क्या कर रहे हो, मम्मी को पापा को। तो नॉट देन किसी ने की अभी तक, लेकिन करने वाले बहुत रेडी होंगे। नहीं, आई मीन फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑलवेज, राइट। मेरा ध्यान ही कहीं और रहता है हमेशा, बट आई ऑलवेज फील कि जब जो होना होगा, आई डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमेशा बोलते रहे कि बहुत करियट्ठी हो गई दिया, कैसे हुई शादी हो दी, ना कर बुका शादी मदन बो, मम्मी को पापा के नाम से मदन बो कहते हैं। तो मम्मी बोलती थी कि तुम इतना काली हो गई हो, तो बचपन से वो हल्दी का बेसन डाल के लगाओ, दही लगाओ, और कुछ मतलब जो लोगों को ये कर दे कि भाई इससे ना तुम्हारा टैन खत्म हो जाएगा और तुम फेयर हो जाओगे। तो ये Kariyatti became such an important film for both of us, for Nitin and me also. The moment he said Kariyatti, I was like, let's do this. And आज बड़े-बड़े institutes and academic institutes, I would say, from US and Europe are inviting Kariyatti as for the screening. So why did you not play the character and rather ask Anupriya to do it? Actually, of course, I mean, I'm creating jobs, as I said, I'm not doing the jobs. हम सब नहीं कर सकते हैं, मतलब हमको जब करना हो हम करेंगे, हम मेरा ही प्रोडक्शन कहाँ जाएगा, वो तो मेरा ही है, लेकिन हम कैसे फिर और लोग को मौका देंगे, कैसे उनको लॉन्च करेंगे, यहाँ के टैलेंट्स को कैसे वो मौका मिलेगा। हम सारे टैलेंट्स को वो चांस देते हैं कि अगर आप में क्षमता है, आप आइए, अपने आप को प्रूव कीजिए। अनुप्रिया बहुत ही अच्छी कलाकार है, and Anupriya deserves it. And the moment Anupriya, Nitin told me Anupriya बहुत NSD की है, ये I saw her, I think she's beautiful. Face तो छोड़ दीजिए, as an actor she's amazing. मतलब in and out सुंदर है, फेस तो एक अलग खूबसूरती है उसमें, उसके अलावा भी very beautiful। उसी तरह से क्रांति है, उसी तरह से दीपक सिंह है, उसी तरह से अजय सर हैं,
उसी तरह से जितने लोगों ने यहाँ पे हमारे साथ काम किया है बहुत सुंदर है. Deepak again is he's a very innocent character. As in, I've met him Yeah. and I've talked to him, and he comes across as a very simple man. He is very He is simple and very very simple. hardworking. Deepak is one of those, you know, under the underdog kind of person जो जा जा के चिल्लाता नहीं है, लेकिन वो इतना एक्टर क्या होता है, इतना सिंपल रहना है कि जब वो कैरेक्टर का रंग आप में डाला जाए तो आप ढल जाए, चाहे वो नेगेटिव था या पॉजिटिव था. दीपक ने बहुत अच्छा काम किया. But do you think these people that you are introducing, for let's say दीपक हो गए या क्रांति हो गए या अनुप्रिया हो गई, do you think these people will be your contribution to a bigger film industry? We are making our own stars. They are our stars. Kranti is our star. Deepak is our star. Anupriya is our star. You know, Renu ji is our star. What an amazing performer. Durgesh is our star. We have launched all of these people. We are very proud of them. I mean, हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? They are our stars. हमको बाहर से stars क्यों लाना है? हमारे stars यहाँ हैं. जैसे साउथ में महेश बाबू हैं, रजनीकांत सर हैं, सूर्या सर हैं, सारे लोग तो वहाँ के हैं ना. नागार्जुना सर हैं, वहाँ के स्टार्स हैं. तब वो कभी उनको टाइम मिलता है तो हिंदी में काम कर लेते हैं. That is exactly what I want to do. I have been doing. Nitin and me have been trying to do that. हमारे स्टार्स हैं अपने. And our stars are also very simple. So we interviewed Durgesh last month, I guess. हमारा पिछले का एपिसोड जो था वो दुर्गेश जी के साथ था. And when we met him, we saw that he's a very simple man. हम लोगों ने again is a very simple. हम लोगों ने शॉर्ट फिल्म में से दुर्गेश जी को लॉन्च किया था. And you see that, so beautiful, amazing. तो उसके बाद मतलब हमारे स्टार्स हैं यार, ऐसे स्टार्स जिसको हर इंसान पहचानना चाहिए यहाँ पर. वैसे स्टार्स नहीं जो गा गा के सिर्फ स्टार्स बन रहे हैं. नो, इज्जत, पैसे तो कहीं छप जाते हैं, इज्जत तो बनानी पड़ती है. हमने इज्जत बनाई है और पैसे भी साथ में कहीं नहीं जाते हैं. When you work very hard, good stuff comes and people follow you, money also follows you. अभी जैसे इज्जत की बात की आपने, भोजपुरी इंडस्ट्री या भोजपुरी गाने या जो हमारे बिहार के बारे में जब भी कोई मजाक उड़ाता है, you also talked about perception, how it's built in Bollywood. हनी सिंह से कुछ हुआ था? I mean that's a past. I always say कि मुझे किसी से कोई पर्सनल लड़ाई है, नफरत है, कुछ नहीं है. I mean I have a problem with people who are maligning the name of यार, पहले ही हम इतने परेशान हैं, अंदर से इमेज बदल ली. अब आप कहीं से भी आते हैं, आप अपनी तरफ करिए ना. हम तो बहुत परेशान हैं, ऑलरेडी सफाई करते हैं, क्योंकि दो तरह से छवि बदलती है सर. आप फिल्मों से और पॉलिटिक्स से. फिल्म 1 सेकंड के अंदर सबके घरों में फ़ोन तक आँख खोलें और टंग दिखता है, सब कुछ पहुँच जाता है. सब कुछ पहुँच जाता है. आप ख़राब बताइए तो ख़राब पहुँचेगा, अच्छा बताइए तो अच्छा पहुँचेगा. और जब इतना ख़राब बताया जा चुका है, ऑलरेडी हम परेशान हो रहे हैं. करते करते 15 साल से मैं काम कर रही हूँ इसके तरफ, तो मेरा हक बनता है उन सब से सबको पूछना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं. इसीलिए चाहे वो कोई भी, आप देखिए अचानक से नहीं मैं किसी को बोल रही हूँ. एंड आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई वन नेम, बट मेरी हिस्ट्री ऐसी रही है 10-15 सालों में कि मैं एक्चुअली 5-6 बार बड़े नामों को टोक दिया कि आप ऐसे भोजपुरी के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं, या किसी ऊपर आप बिहारियों के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं. आप आए हैं कभी बिहार? तो आप कंटिन्यूअसली ऐसे भी लड़ती रहती हैं? अगर मान लीजिए कि जैसे कि भाई बिहार के बारे में, जैसे मुझे लगता है कि हम बिहार में रह के बिहार की बुराई करते हैं, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वही कोई बाहर का इंसान आके बिहार की बुराई करता है तो आई ऑल्सो टेक इट वेरी पर्सनली. देखिए बात सिंपल है. माँ और मातृभाषा और मातृभूमि, ये इसकी आप अगर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर आपकी पहचान क्या है. सो हिंदुस्तान में बिहार और एज अ प्राउड बिहारी अगर आप बोलेंगे तो मैं बोलूँगी. और हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के बाहर आप कभी कोई कुछ बोलेगा तो मैं हमेशा बोलूँगी. एक ही ज़िंदगी है और कितना मैं हमेशा रिस्पेक्टफुली ज़िंदगी और ग्रेसफुली जीती रही हूँ. ईमानदारी से मैंने अपना काम किया है. मैं किसी बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ. एक लिमिट है मेरी किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की. उसके बाद मैं एक बैक स्टेप लेकर और अपना दूसरा काम करने लगती हूँ. बिकॉज इट्स नॉट वाइटल टू मूव टूवर्ड्स दैट हॉलीवुड फिल्म की. तो मैं कोई बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ. मैंने तिनका जोड़कर आज मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ कि इतना भी कि मैं आज आपके समक्ष बात कर पा रही हूँ. क्यों? Why have you invited me? Let me ask you this question. You really want a genuine answer? Yes, genuine. Genuinely मैंने इसलिए आपका इंटरव्यू किया कि मुझे लगा कि
बहुत कम लोग बिहार में वापस आके काम करते हैं, बहुत कम लोग काम करते हैं, और जितने भी लोग काम कर रहे हैं आई थिंक दे डिजर्व अ प्लेस हियर। मैं भी बाहर से हम लोग वापस आके काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रही हैं, और विश्वास मानिए यहाँ काम करना आसान नहीं है, और अगर आप 15 साल से यहाँ पे काम कर रही हैं दैट्स अ ट्रॉफी इन इटसेल्फ। थैंक यू। तो बचपन में जब इनकलकेट होता है ना किसी की मोहब्बत, किसी की इश्क, बिहार के जो दादी का दुलार, चाची का प्यार, तो आप हटा नहीं सकते उसको। हम बाहर कभी जा ही नहीं पाते हैं, हम जब जाते घूम के यहीं आते, राइट? आई कैन ऑलवेज प्रोड्यूस इन द इंग्लिश एज आई सेड, तो फिर क्यों करते हैं? Exactly, when you have money, why you can obviously produce No, movie in it's any language. correct, but money भी इतना आसान नहीं होता। आपको लगता है अब हिंदी में मेरे लिए बनाना आसान है, इन्वेस्टर्स खड़े हो जाएंगे। भोजपुरी, मैथिली, मगही में अंगिका बजे में ROI नहीं होता ना, कहाँ पे बेचेंगे आप? तो कैसे कन्विंस करती हैं आप फाइनेंस? नहीं, शुरू के दो फिल्मों में तो आप कभी हम लोगों ने हम बेच ही नहीं पाए, कोई ले ही नहीं रहा था। क्या बोलते थे लोग? बट यही है कि भाई तुम कैसे, अरे यहाँ पे तो इनको तो आदत नहीं है ऐसा फिल्म देखने का, तो तुम कैसे उसको कैसे ऑडियंस लाओगे? सही भी था। मैं बोला कि लेकिन ये जो पोस्टर्स और पिक्चर्स हम देखते हैं उससे रिलेट भी तो नहीं करती हूँ मैं। कहाँ होती हैं ऐसे लोग जो कट्टा लेके खड़े रहते हैं? हम भी तो यहीं बड़े हुए हैं, तो आई डोंट सी पीपल रोमिंग अराउंड पीछे पीछे कट्टा लेके, लड़कियां ऐसे कपड़े पहन के, बट ऐसे ही से आई डोंट रेजोनेट विद दैट, एंड इफ आई डोंट रेजोनेट इट देन आई हैव टू, इफ आई वांट द चेंज देन यू बी द चेंज। I was the change. I was very politely talking to everyone, saying, just because I'm talking simply and politely, don't take this as my weakness. This is my strength. Being humble is my strength. Being simple is my strength. So, coming back to Garam Masala. Garam Masala was a film which was like, it sort of established you in. No, it was a super hit film. It was a super hit film. मतलब आप सोचिए, बिहार की एक मिडिल क्लास की लड़की को अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम के साथ लॉन्च कर रहे हैं आप। प्रियदर्शन सर उसके डायरेक्टर हैं। आई मीन प्रीतम जी उसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और ऑल्सो वो सिंगल स्क्रीन का जमाना था जब सिंगल स्क्रीन, दिस इज लाइक 18 years now, and Ratan Jain is the producer, the Venus production. What is it? In a miracle? It's huge, right? So I was launched like that, and I think कि मैं तो बस बड़ों का आशीर्वाद है, किस्मत कि मुझे ऐसे लॉन्च मिला, राइट? क्योंकि मैं एड्स करती थी प्रियदर्शन सर के साथ, एक अमिताभ बच्चन जी के साथ एक एड किया था पार्कर पेन का, उससे मुझे ये ब्रेक मिला, उन्होंने मुझे ऑफर किया, और दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। देन ट्रैफिक सिग्नल मधुर भंडारकर सर की, कुणाल खेमू के साथ, और उसके बाद ओए लक्की 13 भी विद माधवन सर। I mean, Traffic Signal, Oye Lucky both got national awards as a solo heroine of the movie, right? Then परेश जी के साथ मैंने 6 फिल्में की। फिर अमिताभ बच्चन जी के साथ कितने लोग सपना देखते हैं इस चीज़ का। How was it working with him? Very nice. I mean, beautiful. Beautiful is not the word to work with Mr. Bachchan. I mean, वो कुछ भी ना बोले ना, अगर वो सिर्फ आपको देख रहे हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि सारी बातें कह दी उन्होंने, right? मतलब everybody dreams to work with him, and I got a chance initial stage of my life. How was the modeling days? You were in Delhi. I mean, after 10th standard I've never taken a single penny from my parents. कभी लिए ही नहीं है हम। क्यों ले सकते थे? हाँ, लेकिन हम लोग चूज कर रहे थे, हम और मेरा भाई की, we will choose to not take a single penny because my father met with an accident. Okay. And we were joint family, so and he was in coma and he lost his memory for a long time. तो हम दोनों भाई और हम दोनों डिसाइड किया we will not take anything. Fine, कोई बात नहीं है, चलो देखते हैं क्या हो सकता है मैक्सिमम। सो हम लोग स्पोर्ट्समैन थी, मैंने सोचा, मैं मौसी रहती थी दिल्ली में, तो प्रगति मैदान में I started throwing pamphlets. I used to get 200 rupees in 1 hour. And my brother Nitin, he used to work in McDonald's and Pizza Huts and French fries और ये वो, और he used to take tuition of his own classmates, and उस पैसे से he have studied in college. So that is like a, मतलब ये है जर्नी, and I'm very proud of it. बहुत लोग बोलते मत बताना, लोग तुमको कम समझेंगे, इन्फीरियर समझेंगे, वीकनेस नहीं, हमको नहीं, यही तो मेरी स्ट्रेंथ है। मेरी जर्नी इतनी सुंदर रही है, इतना मैंने फाइट कर लिया लाइफ में, इतना हसल हो चुका है कि नाउ नथिंग excites me or nothing depresses me. Isn't it a beautiful state of mind? But why is it that nothing excites you?
नो एक्साइट्स मतलब इस तरह की कोई चीज़ें मुझे अरे एक्साइट्स मतलब बिहार के लिए कुछ कर दिया, अभी देखिए इतने लोगों से मिलने गई तो मेरे को ये एनर्जी कैसे आई एक्साइटमेंट से, मीटिंग पीपल, औरतें आ रही थी ऐसे मुझे देख रही थी कि हक कर रही हैं कि अरे बाबू तुम एक खाओगी, लिट्टी खाओगी, अरे हम पिट्ठा बनाए हैं जानती हो, आज तो दलभुरी पूड़ी तो इतना अच्छा दलभुरी पूड़ी बना है कि तुम खाओगी तो बस उंगली चाटती रह जाओगी, और सनिच्चर होते होते खिचड़ी खाई हो। दैट इज द काइंड ऑफ लव आई हैव earned, and that is my excitement of love। ये नहीं कि अरे एक तो हम गाड़ी खरीद लिया वो बहुत एक्साइटेड हो गए, हाँ ठीक है गाड़ी हमको ज़रूरत है इसलिए है गाड़ी, या मेरा एक प्रोजेक्ट चला गया या हमको कुछ ख़राब कोई बोल दिया और हम डिप्रेशन में चले गए, नहीं, इतना ही डिप्रेशन में तो फिर इस इंडस्ट्री में नहीं रह सकते हो आप। That will break you, and if you are really ready to be broken 100 times and get up, and आप रेडी हैं कि आपको बहुत बार नकार दिया जाए, ठुकरा दिया जाए, आपके चेहरे पे दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, आप फिर भी उठ के बार बार खड़े हों और आके इस इंडस्ट्री से अपना हक मांगे कि हमको अब मतलब हमको चाहिए ही काम, हमको करना ही है, तभी आएगा इस इंडस्ट्री में। बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट क्रिटिसिज्म या जो भी आपने बात बोली कि दरवाजा आपके मुंह पे बंद कर दिया जाता है, रिजेक्शन किस तरह से दिया जाता है? इज इट नाइस रिजेक्शन और इज इट समथिंग लाइक कि एक क्रिटिसिज्म दो तरह की होती है, एक कंस्ट्रक्टिव होती है और एक हर्ट करने के लिए होती है। हाउ इज द क्रिटिसिज्म इन बॉलीवुड? सौरभ, नाइस रिजेक्शन क्या होता है ये बता दो आप जरा, क्या है नाइस रिजेक्शन? नाइस रिजेक्शन इज लाइक कि ठीक है आपको मैम नहीं पसंद आया, आपने बोला कि यार सौरभ मुझे इंटरव्यू नहीं करना है, इट्स ओके, बट मुझे सब पसंद करते हैं, मैं बता देती हूँ। हाँ, मेरा ऐसा कोई आदमी जो मुझे पसंद नहीं करता है, क्योंकि मैं उसके स्पेस भी नहीं जाती हूँ। क्या है कि पसंद की बात नहीं है, अगर मुझे लगता है कि अब पहले मैं बहुत परेशान हो जाती थी कि मैंने फिल्म साइन कर लिया, नाउ इट्स नॉट विद मी, व्हाई? तो मुझे पहला चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसकी किस्मत में जो है वो उसको चला जाता है। दूसरी बात ये भी है कि जब एक फिल्म की फाइनलाइजेशन होती है तो इट डजंट, ज़रूरी नहीं है कि आप में कोई कमी है, आप परफेक्ट थे, उस रोल के लिए भी परफेक्ट थे, तो आपका बजट परफेक्ट था, आपकी स्टोरी, आपका क्राफ्ट, आपकी टैलेंट, आपकी खूबसूरती, आप सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन हो सकता है कि डायरेक्टर सोच रहा है कि इस एंगल से करे, डायरेक्टर का भी उतना प्रेशर नहीं था, प्रोड्यूसर इन्वेस्ट कर रहा है किसी चीज़ में, इट्स अ बिजनेस राइट, इट्स नॉट लाइक जस्ट क्रिएटिव, इट्स अ बिजनेस एंड इट इज़ अ फेयर बिजनेस ऑल्सो। अगर हम आप में पैसा लगा रहे हैं तो पैसा का ROI भी चाहिए, तो जिस दिन ROI मिलने लगा लोग हमको कास्ट करने लगे। गरम मसाला हो गया, लाइन्स है, मैंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, 13 नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। जस्ट बिकॉज आप इसके बारे में बात नहीं करेगा इसका मतलब ये नहीं कि सच नहीं है, राइट? तो आई थिंक कि ये क्रिटिसिज्म अब मैं उसको बहुत ही पॉजिटिव लेती हूँ कि मुझे लगता है इसमें ही कुछ अच्छा होगा। दैट इज बिकॉज अब आप established हैं, हाँ, बट जब कोई नया इंसान आता है, लेट्स से अनुप्रिया की बात करें, लेट्स से दीपक की बात करें, एक तो अनुप्रिया बहुत टैलेंटेड है, पहली चीज। दूसरी बात ये कि अगर, और ऐसा नहीं कि उसको रिजेक्शन नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन जिंदगी का पार्ट है वो, और वो समझती है इस बात को भी, मेहनत करके यहाँ बिहार से गई, NSD में पढ़ी, वहाँ से बैक एंड फोर्थ कर रही है, बॉम्बे, दिल्ली, वहाँ काम करी है, थिएटर कर रही है, रिजेक्शन तो मिला ही होगा। रिजेक्शन की को ट्रेन द ब्रेन होना चाहिए, ट्रेन द ब्रेन दैट रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ योर करियर एंड पार्ट ऑफ योर लाइफ एज वेल। बहुत सारे लड़के होते हैं जिनको रिजेक्शन मिल जाए अगर किसी लड़की से तो पूरा दुनिया सर पे उठा लेते हैं, लेकिन दिस इज, आपने रिजेक्ट किया है लड़कों को? लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, चलिए ठीक है। हाँ, आई थिंक या रिजेक्शन करना पड़ता है। नहीं ये नहीं, थोड़ा क्लियरली बताइए, हाउ डू यू रिजेक्ट पीपल गाइस? I feel bad for the man. Why do you feel bad for the man? I mean, obviously you should feel bad for the man. I feel bad for the man person because I don't think it's very easy to deal with me in as an I'm a workaholic, right? It's not easy कि 24 घंटों में मैं 50 घंटे काम कर रही हूँ. So I just feel कि पता नहीं सिर्फ क्या देख रहा है कि मुझसे शादी करना चाह रहा है. ऐसा भी तो हो सकता है कि ये देख रहा हो कि चलो मैं घर पे बैठ के खाऊंगा और नहीं तो मुझे, ये भी प्रॉब्लम है मेरे साथ. क्यों प्रॉब्लम है? I will only want to get married to a person who is a billionaire here. सब लोग बोलते हैं ना तुम बिलियनियर से शादी, हाँ वो बिलियनियर जिसका दिमाग बिलियनियर हो, पैसे तो फिर भी बना लेगा ना, पैसे तो होंगे, कोई स्टैब्लिश ही जिसका दिमाग इतना स्टैब्लिश हो, who will be a very successful person whom I can talk to, look up to. And people are wrong if they say कि अरे प्यार मोहब्बत से सिर्फ जिंदगी चल जाती, नहीं चलती है. Let's be honest. पैसा चाहिए होता है.
पैसा चाहिए और ROI अगर देखना होता है रिलेशनशिप नहीं, ROI की जरूरत नहीं होती, ROI में खुशी नहीं मिलेगी, ROI में खुशी नहीं मिलेगी। प्यार से ही शादी होगी, लेकिन शादी भी आप उसी से कर पाएंगे जिसके साथ आप बैठ के दो प्रोग्रेसिव बातें कर सकते हैं। मेरे लेवल पे प्रोग्रेसिव, अब देखिए मैंने कितने वर्टिकल काम किए, मैं प्रोड्यूसर हूँ, एक्टर हूँ, स्पोर्ट्स हूँ, यहाँ पे मेरे आई एम एन एंटरप्रेन्योर वर्किंग इन सो मेनी बिजनेसेस, राइट। ये सब में अगर 5-6 चीज़ में, आई एम अ फिलैंथ्रोपिस्ट, ब्रांड एम्बेसडर हूँ कैंसर पेशेंट्स की 15 साल से, अगर मैं 5-6 टॉपिक्स पे आपसे बात करके और बोलो अरे ये भी हो सकता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये भी कर सकते हैं, अगर इतनी 2 बातें ना कर पाए तो क्या करेंगे उस पैसे का भी और क्या करेंगे उस ROI का भी। और अगर कोई घर पे बैठा लड़का भी, तो उसका भी तो दिमाग बिलियनियर जैसा हो सकता है। नहीं हो सकता। घर पे बैठे हुए देखिए, मैं हमेशा लगता है कि फिजिकल फिटनेस लीड्स टू मेंटल फिटनेस। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं और आप घर में ही बैठे रहेंगे तो आप दुनिया के सारी चीज़ों को नहीं जान जाएंगे। You have to be street smart also to understand the little things of life which makes you happy, smiling. And I'm a happy person and I like that. तो घर पे बैठा हुआ लड़का नहीं कर सकता उसको, you have to work. बट लेकिन फिर बिहार में रहना मुश्किल हो जाएगा, तो क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक एक्सपीरियंस यहाँ पे है लोगों के साथ, वो है कि आपने बोला पॉजिटिव पर्सन है, हैप्पी पर्सन है, बट यहाँ पे लोगों में बहुत नेगेटिविटी है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड इट? I mean, I have always tried to change the negativity of people in a positive light because that's the person I am. आप मुझे absolutely in any situation cannot make me negative. Absolutely. आप मुझ पे कुछ भी इल्ज़ाम लगा दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी कर लीजिएगा, आप मुझे नेगेटिव बना ही नहीं सकते हैं। ये मैंने मास्टरी कर ली। अब आप कुछ भी बोल लीजिए, क्योंकि अगर आपको मुझे अपने बारे में पता है। एक लाइन में मेरा डिस्क्रिप्शन है, अ गर्ल, मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली गर्ल टू हॉलीवुड एज वन ऑफ द लीड रोल्स। इट्स आउट ऑन Amazon राइट नाउ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाउ वाज इट वर्किंग इन हॉलीवुड? वेरी नाइस, आई लव्ड इट। माय डायरेक्टर केली मैडिसन, she's lovely. She will meet you on Instagram, by the way. She's amazing. I personally feel Kelly's become like a sister to me. She's writing a couple of more movies where we are working together. I'm working with Sony Studio, which is this film was Sony Studio. David Zalon is my producer, जिन्होंने literally मुझे ढूंढा था, टैप किया था कि नीतू चंद्रा, एंड बॉलीवुड फिल्म में भी मुझे ऑफर हुआ था और हॉलीवुड फिल्म भी मुझे ऑफर हुआ था। मैंने कभी ऑडिशन नहीं किया इन दोनों फिल्मों के लिए। उसके बाद मैं सिर्फ ऑडिशन करती थी, मैं बैलेंस कर रही थी। ये पूरा 2 एक्सट्रीम है, एक तरफ बिल्कुल बिहार में काम कर रही हूँ और एक तरफ बिल्कुल हॉलीवुड में काम कर रही हूँ। करेक्ट, तभी तो मैंने बोला कोई लड़का नहीं है। हाँ, ये जैसे गरम मसाला टाइप जैसे फिल्म होती है, लेट्स से मोनोगैमी पे आपका क्या ओपिनियन है? डू यू थिंक अक्षय कुमार बीइंग विद 2-3 गर्ल्स इन दैट फिल्म, you know, guys really like that film? I would just say that to each its own. I would not. But do you think कि आप एक इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिता सकते हैं? अभी तक तो मेरे पास एक इंसान भी नहीं आया है, तो अभी मैं क्या ही बोलूं आपको इसके बारे में। Let's say, do you think कि एक इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताई जा सकती है, और do you think कि ऐसे लोग होने चाहिए that maybe relationships should come with an expiry date? I don't have a comment on this. I would say that I don't have a comment. I don't have an experience of this, so that's why I don't have a comment on this. As you know that I'm single and I'm very much working on work, which is actually my calling. I personally feel that's my more calling. So on relationships, I'm not a very बहुत ही है, लेकिन अगर मेरी कोई relationship होती है तो मैं बहुत ही उसमें हो जाती हूँ। मतलब of course ऐसा नहीं कि I have not dated and ऐसे ये of course I have had relationships जिसमें I personally feel कि मैं बहुत ज़्यादा लाइक सरेंडर हो जाती हूँ, जैसे मैं किसी भी काम में बहुत सरेंडर, आपने देखा भी स्वीप आइकॉन में सरेंडर होके काम करती हूँ। मैं रिलेशनशिप्स में बहुत सरेंडर होके रिलेशनशिप निभाती हूँ। मतलब एवरीथिंग मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत इमोशनल से काम करती हूँ, सरेंडर होके काम रहती हूँ रिलेशनशिप में कि यार तुम बताओ तुमको क्या अच्छा लग रहा है, कहाँ खाने जाना है, क्या ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ मैं इस तरह। Is it about other person being happy rather than you being happy? No, Is it because surrendering to something means that I think जो मेरा परसेप्शन है कि जो सामने वाला है वो ज़्यादा खुश रहे, ज़्यादा खुश, ज़्यादा जैसा वर्ड नहीं कह सकती, लेकिन वो खुश है, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर देयर इज़ नो पॉइंट दैट यू नो यू आर लाइक, बहुत सारी लड़कियों को होता है कि वो डोमिनेटिंग रहती हैं और बोलती है नहीं अगर हम खुश हैं तो उसको खुश रहना पड़ेगा। पर मेरे लिए दूसरी तरह का थॉट रहता है कि नहीं वो खुश है तो मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द smile on my man's face. I would like that because until as he's smiling, how am I smiling? I don't know how to do that.
That's why I said I'm a very emotional and very sincere person in anything I do, even though it's a relationship. So At work, you are more dominant. In relationships, are you completely opposite? Because on work I'm very dominant because I like quintessential professional people. चाहे वो आप भोजपुरी में बता लीजिए हमसे, हिंदी में बात कर लीजिए या इंग्लिश में बात कर लीजिए, अगर आपने मुझे बोला है एक टाइम, unless you have a solid reason for that, then you cannot be late. और आप पहले बता दीजिए कि भाई हम लेट हो रहे हैं, 1 घंटा 1.5 घंटे हम उठ, जैसे आज ही हुआ था कि उठ ही नहीं पा रहे थे क्योंकि मेरा बोल ही नहीं पा रहे थे, तो अदरवाइज हु वर्क्स विद मी दे नो कि मैं 3-3 मिनट के लिए मैसेज करती हूँ, आई एम सॉरी आई एम रनिंग 3 minutes late, 7 minutes late. If you're not responsible towards your own timing which you have committed to, how are you a responsible person? How do I live with you? कैसे काम करें आपके साथ? कैसे डिसिप्लिन नहीं है फिर तो जिंदगी की डिसिप्लिन ये लोग भूल जाते हैं. वक्त की इज्जत ना करें तो वक्त चला जाता है. आप कुछ भी पैसा ले आइए, आप रिवर्स नहीं जा सकते. वक्त तो निकल लिया. Have you ever suffered a loss because of time? बहुत सारे लॉसेस. एंड एक बात आपको बता दें, जैसे सब लोग बोलते हैं अरे स्टार है ना लेट ही आएगी, हीरोइन है ना, हाँ वो तो लेट ही आएगी. जैसे ऐसा सच नहीं होता है. हम लोग पे बहुत लोग पे डिपेंडेंट होते हैं. जैसे अब किसी को मुझे पिकअप करना है, अगर वो 15 मिनट भी लेट आया, हम नीचे उतरते हुए 2-3 मिनट लग गया, 5 मिनट में हम गाड़ी में बैठे, 20 मिनट लेट चल रहे हैं, फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते और 15 मिनट लगा, मतलब हम 45 मिनट लेट चल रहे हैं. किसका बात किया जा रहा है? अच्छा मेकअप आर्टिस्ट लेट आई थी क्योंकि जिसको शूट के लिए किया, 15 मिनट लेट है, चलिए मैम मैं 15 मिनट लेट आ गई, 1 मिनट जल्दी करो, 15 मिनट लेट चल रहे, 15 मिनट करते करते चलो वो 10 मिनट भी लेट करके मेकअप कर दिया. फिर हेयर ड्रेसर और मेकअप और हेयर हमेशा लड़ रहे होते हैं कि अरे मेकअप करे तो बाल हिला रहे हो, बाल कर रहे मेकअप जा रहा है बाल पे. छोटी चीज़ें समझ में नहीं आती लोगों को, लेकिन वो होती हैं बड़ी. वो सब ऐड करके देखिए हीरोइन लेट है 1.5 घंटा, क्या बोल रहे हैं आप बताइए क्या बोला आपने? हाँ, नहीं बोलिए क्या बोला कि हीरोइन लेट है. हीरोइन लेट है ना, तो हीरोइन है ना, तो स्टार है, देखिए लेट है. अब लड़के स्टार अलग होते हैं क्योंकि उनको नहीं है बाल सजाना है, आपको सुंदर भी देखना है, आपको स्माइल ओनली सेल्स, राइट? तो इस इंटरव्यू के लिए आपने प्रिपरेशन की थी? हाँ ऑफ कोर्स. अब देख ली, लग नहीं रहा है आप कह रहे हैं कि मेरे बाल सेट नहीं है, आप कह रहे हैं मेरे मेकअप सही नहीं, मतलब मुझे लगता है कि 5 मिनट में सिर्फ रोल करके आपको देख सकता था. हाँ तो फिर देखिए वैसे बहुत देर लगा इंटरव्यू किया, आप देख सकते हैं पॉज मैंने जैसे एक पॉलिटिशियन का इंटरव्यू किया था अभी थोड़े दिन पहले, और उन्होंने वो मतलब मास्क लगा के रखती है, मैं नाम नहीं बोलूंगा लेकिन लोग समझ जाएंगे, मुझे चाहिए भी नहीं है. तो मास्क लगा के रहती है. जैसे मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला कि यार मुझे फैशन के बारे में इतना नहीं पता है, मैं कुछ भी करके वो कर लेती हूँ. मैं उनको बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था 10-15 दिन से. मैंने बोला मैम आपने कल तो ब्लैक कलर की नेल पॉलिश लगाई थी एंड देन आज तो आपने पिंक कलर की लगाई है, एंड देन शी डिड नॉट नो. बट आई टेल यू मेरे बारे में, मैं हार्डकोर फैशनेबल पर्सन हूँ. आई लव माई व्हाटएवर आई वेयर. आप कभी भी मुझे शाबी नहीं देखेंगे. साड़ी पहनूंगी तो मैं प्रॉपर बाल होगा, प्रॉपर हील्स होगा, प्रॉपर मेकअप अकॉर्डिंग टू द साड़ी. यू विल फाइंड माई झुमकाज एंड ऑल ऑफ इट. अगर मैं वेस्टर्न पहनूंगी तो ही वैसे ही होगा. अगर मैं जिम भी जा रही हूँ, मेकअप छोड़ के सारे चीज़ जिम के होंगे. ऐसे नहीं मैं लूज कपड़ा पहन के चली गई जिम करनी होगा, ऐसा होगा ही नहीं. क्योंकि आई एम मुझे आप कुछ भी कहिए पर यही है सच्चाई. मुझे एकदम प्रिम प्रॉपर, मेरे नेल्स ऐसे ही होने चाहिए, मेरे पैर के जूते चप्पल पॉलिश मॉइस्चराइजर परफ्यूम सब इंटैक्ट होना चाहिए. अगर आपने अपनी ही इज्जत पहले नहीं की, अपने आप को ही बेस्ट प्रेजेंट नहीं किया, तो आपको क्या हक भी बनता है कि बेस्ट प्रेजेंटेड पर्सन से भी मिल रहे हैं, उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं? नहीं. तो फर्स्ट आई विल सी माई सेल्फ ना, इंट्रोस्पेक्ट तो करनी ज़रूरी होती है, चाहे वो ऊपर से हो या अंदर से हो. सच्चाई क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है वो तो जानना ज़रूरी है. मुझे यही अच्छा लगता है. चाहे मैं वहाँ पे क्या कहते हैं लिट्टी बना रहे हैं, अगर कहते हैं ना कि गोईठा पे लिट्टी भी बन रहा है ना, तो भी हम बनाएंगे, वहीं पे बैठ के खाएंगे पलट्टी मार के. लेकिन वो उसका रूल है, वो उसका फैशन है, वो उसका डिसिप्लिन है. उसमें हम नहीं बैठेंगे हील्स पहनकर और मिनी स्कर्ट में, वो नहीं हो पाएगा, राइट? हाँ, वो पूरे इलेक्शन के समय आपने पूछा मुझसे कि आज वेस्टर्न पहनने के लिए तुमने क्यों बोला, तो आई डिड दैट बिकॉज पूरे इलेक्शंस में आप मुझे लगता है कि सिर्फ आप साड़ी और ये सब पहन रहे थे. वी सेड इट वुड बी अ नाइस चेंज. No, I am comfortable with anything, but I'll tell you. But that was the need of the hour and I love wearing sarees. मुझे लगता है मैं लंबी हूँ. मेरी मम्मी चाची, मेरी स्कूल की टीचर्स इतनी स्टाइलिश होती थी. नॉटर डेम में तेजाश्री मल्होत्रा, संध्या सिन्हा एंड ऑल द वर्ल्ड पीपल यूज्ड टू लुक अप टू. उस समय तो छोटे थे
कि हम साड़ी नहीं पहनते। जब स्कूल छोड़े, जब हम हीरोइन बन गए, तो हम उनको सोच के साड़ी पहनते थे। टीचर से काफी इन्फ्लुएंस होता है वो फैशन बहुत बहुत इन्फ्लुएंस है। तेजाश्री मल्होत्रा, संध्या सिन्हा, रेखा श्रीवास्तव, विधु रानी, यू नेम दीज टीचर्स एंड दे हैव बीन सो ब्यूटीफुल, लाइक एलिगेंस personified. Beautiful, the way they wore sari, the blouses, the way they would walk and they would talk. Yes, Neetu, tell me. English teachers? Oh. Why are English teachers always so नहीं, मेरी proper? हिंदी टीचर भी बहुत वैसी होती थी। Actually, I think English language has some very musical rhythm to it. जैसे भी बहुत सारे बोलते तुम्हारे accent में इतना इंग्लिश में इतना accent क्यों है? तो मेरे इंग्लिश में accent है क्योंकि हम पैसा दिए हैं सीखने के लिए। हॉलीवुड में काम किए, 4.5 साल रहे अमेरिका में, मेरे पैसे वापस मांग लेंगे हम उनसे। तो बाकी लोगों को देखना चाहिए कि यार बिहारी सिर्फ खींच के नहीं बोलते। नहीं, नॉट एट ऑल। हाँ, हम बोले कि भाई ऐसे। Do you think this interview will break a lot of perceptions about Bihar? They should. You should. And that is why I've opened up my whole thought process and verticals to talk about. हम एकदम ठेठ बिहारी and very proud to be a Bihari, and so are a lot of people. Just that वो accent आते ही सब उनको सोचते हैं कि सब वैसे ही बात करते हैं। सब खींच के ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई नहीं करता ऐसे बात। ये तो stand-up comedians ने या maybe one or two politicians who have spoken like this in the past, people have found it as a caricature and has taken it as maybe an ROI for a movie or a stereotyping. हाँ, also जैसे मैं भी हम लोग भी जैसे बात करते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ, मैं यूजुअली ये देखता हूँ कि मैं किस तरीके के लोगों से बात कर रहा हूँ। लेट्स से कि अगर कोई एकदम बिहार के ही है तो मैं भी खींच के बात करता हूँ। जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस को हम लोग देखते हैं, मैं अगेन नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट दे हैव स्टडीड एट गुड स्कूल्स, बट वो जब बिहार में आके बात करते हैं तो वो बोलेंगे करिएगा, बोलिएगा, वोट दीजिएगा, उठाएगा, बट आई नो दैट दीज गाइज डू नॉट स्पीक लाइक दैट एंड दे कैन स्पीक प्रॉपर्ली, दे कैन say घोड़ा and not घोड़ा. नहीं, that's true. Actually, you're sorry, I don't mean to interrupt, but I'm saying that's so true. यहीं पर जो घोड़ा कह रहे हैं ना, बाहर से आके घोड़ा ही कहेंगे, यहाँ के घोड़ा कहेंगे, यहाँ कहेंगे घोड़ा कहेंगे, ट्रेन जा रहा है बोलेंगे, हवा बह रहा है कहेंगे, बट मैं भी उसमें अपनापन भी दिख जाता होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि। तो एक्चुअली एक और बात हमको लगता है ना कि नेगेटिविटी, किसी की चीज की भी नेगेटिव बात बोलने में बहुत आसान होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। What's the worst rumor that you have heard about yourself? That I'm married, and the Srivastav name I've added is because I'm married. Why did you add Srivastav name so late? Yeah, because I lost my dad to cancer 9 years back. तो अभी जब मैं हॉलीवुड फिल्म करी थी तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं पापा को इज्जत देने के लिए उनके लास्ट नाम को ऐड कर दूंगी। तो माय फादर्स नेम वाज श्री उमेश चंद्र श्रीवास्तव, सो आई एडेड श्रीवास्तव टू माय नेम, सो इट्स नीतू चंद्र श्रीवास्तव। जैसे बिहार से बहुत सारे एक्टर्स काम करने जाते हैं बॉलीवुड में, और मैं हमेशा सब लोगों को यही बोलता हूँ, मुझे लगता है कि बॉलीवुड को बिहारियों ने संभाल रखा है, और जब ये बात बोलता हूँ तो बहुत ही कन्विक्शन के साथ बोलता हूँ, मुझे लगता है ऐसा। आपको लगता है कि कुछ उन लोगों को आप ऐसा बताना चाहेंगे कि जब आप करियर का स्टार्ट करें तो आप ये मिस्टेक्स ना करें? हाँ, जो आपने किया पर्सनली। नहीं, हम मिस्टेक्स कम किए हैं जिंदगी, मतलब यू वांट टू नो दैट आई एम परफेक्ट और नॉट? Yes, अरे you are perfect. मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं एकदम परफेक्ट हूँ। Being a sports girl, I've always kept that the driving force, never going, never giving up attitude, never going away from your focus is what was important. और हम हमेशा सोचे कि ये बहुत ज़रूरी था। जो न्यू कमर्स आए हैं उनको बोलना चाहते हैं कि भाई give 100% in what your focus is important. 90% भी 0% होता है, 0% होता है। 100% उसमें डालिए अपना दिमाग, और जो भी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सुंदर हैं तो ही आपको वो काम मिलेगा, बिल्कुल नहीं। आपको सब कुछ चाहिए, इसीलिए तो इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट बोलते हैं, क्योंकि लोग, आम जनता आपको लुकअप टू कर रही है, आपको बड़ी स्क्रीन पे आपको पैसा देकर जाके देख रही है, या OTT पे पैसा दे के देख रही है। तो आपको अगर लुकअप टू कराना है, आप चाहते हैं कि जनता आपको देखे, कितनी बड़ी बात। सोचिए कि हम सब इंसान हैं, पर एक इंसान के लिए पैसा दे के लोग पागलों जैसा जा रहे हैं देखने, चाहे वो अमिताभ बच्चन सर हो, चाहे वो शाहरुख सर हो, चाहे वो सलमान सर हो, अक्षय सर हो, सब, कितनी बड़ी बात। और मैं बिहार की लड़की, अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम के साथ लॉन्च हुई, फर्स्ट फिल्म,
फर्स्ट फिल्म, कितनी किस्मत की बात, कितना बड़ा मिरेकल है। आपने स्टार्टिंग में नहीं छुपाया कि आप बिहार से हैं, जैसे ज्यादातर लोग मुझे छुपाते हैं? आता ही नहीं था ना छुपा क्योंकि बिहार ही रिप्रेजेंट किया था हमेशा। हाँ, 9 बार बिहार को हम्म, टाइकोंडो में रिप्रेजेंट हम्म, किया। हमको पता ही नहीं था ये कॉन्सेप्ट कि छुपाया क्या, क्यों छुपाया जाता है, हमको आता ही नहीं था। और हम कभी बदले नहीं हैं, बता देते हैं। मैं आज तक अपना फ़ोन नंबर नहीं बदले, क्योंकि शुरुआत में जिन्होंने मुझे हेल्प किया था वो कभी मुझसे अलग ना हो जाए, भले हम उनसे 10 साल तक मिले ना, लेकिन जब वो मैसेज करें या फ़ोन करें तो हम उनका फ़ोन उठाएं और बोले कि हम ठीक हैं, आपको कोई दिक्कत है, हम कुछ कर सकते हैं तो बताइए। इसलिए हम आज तक अपना फ़ोन नंबर नहीं बदले, मेरा नंबर सेम है। लेकिन कमिंग बैक टू व्हाट हैपेंड फॉर द जितने भी न्यू कमर्स मुझे सुन रहे हैं, आप इतनी शिद्दत से लग जाइए। जो कहते हैं ना मैनिफेस्ट, वो बहुत स्पिरिचुअली इंपॉर्टेंट होता है। प्लस 100% लगा दीजिए। आज के टाइम पे आपके पास इतना मौका है ना, वो सिर्फ वो सिंगल थिएटर फिल्मों में, जो थिएटर में जाके लोग हॉल में फिल्म देखते थे, वो बात नहीं है ना। आज OTT आपको मौका दे रहा है, बहुत सारे टीवी सीरियल्स जो बन रहे हैं और भी बढ़ गए हैं, चैनल्स बढ़ गए हैं, यूट्यूब आ गया है, आप इंस्टाग्राम स्टार्स है, आप स्नैपचैट स्टार्स है, यूट्यूब स्टार्स है, मतलब फेसबुक पे पीपल आर सीइंग एवरीवन। अगर आप में क्षमता है, अगर आप में कला है, तो आप कहीं से भी स्टार बन सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बॉलीवुड में आके आपको करना ही है। और अगर आपको लगता है कि आप रेडी हैं, जैसा मैंने पहले बोला था कि आप रेडी हैं अपनी फैमिली को छोड़कर जाके वहाँ का रेंट, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा सब करके, यही ऊपर हवा में बात नहीं करना है, सच ये है। और सबने इसको सब गुजर के आज बड़े बने हैं, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हों, चाहे वो मनोज वाजपेयी जी हों, चाहे मेरी ज़िंदगी की स्टोरी आप देखिए आज हॉलीवुड बनी हो, हम सब ने किया। अमेरिका, नीतू चंद्रा बनने के बाद, इतनी फिल्में करने के बाद भी मैं जब अमेरिका गई 2018-19 में, तभी मैंने झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा सब किया। इसमें शर्म क्या है? आपकी ज़रूरत है वो, उस वक्त नीड ऑफ द आवर। आपके पास पैसे होने के बाद भी आपके पास कोई आएगा नहीं करने के लिए, क्या करिएगा आप? इसलिए रेडी हो जाइए, बी रेडी, दिस इज रेडी लाइक अ वॉरियर, गो वेरी पॉजिटिव। कोई भी आपको किसी भी हालात में नेगेटिव नहीं बना सकता। और ये मत सोचिएगा अरे वो उसको जानता है इसलिए उसको ये हो गया, इसलिए उसको ऑडिशन में वो मिल गया, ये नहीं। आपको रेगुलरली, इट्स अ प्रोसेस, करते रहना होगा, करते रहना। बहुत बार रिजेक्शन मिलेगा, फिर भी आपको करता रहना है, करते रहना है, पॉजिटिव रहना है। ट्रेन योर ब्रेन टू बी वेरी पॉजिटिव। और कभी भी ये गलती से भी कि अरे अब हम क्या करें, अब हम जीना नहीं चाहते, हम ये हो जाना चाहते हैं, स्टॉप थिंकिंग दैट स्टूपिड स्मॉल वीक थिंग। बहुत छोटी वीकनेस वाली बात होती है जब लोग ऐसे थॉट रख के बाहर आगे जाते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे भाई बहन, सब लोग वेट कर रहे हैं। तो इतना स्ट्रांग हो जाइए कि आपकी तरफ लोग देखें और बोले कि यार ये है मेरा हीरो, ये है मेरा हीरोइन, ये है भाई, हम और कुछ को देख नहीं पा रहे। खुद ही में इतना स्ट्रांग रहे आदमी, तो ऐसे होता है। और ये मुझे लगता है न्यू कमर्स को समझ जानी चाहिए बात, कि खुद ही को कर बुलंद इतना, पहले अपने ऊपर काम करिए। आइए ना, आइए, लेट्स प्ले दिस ब्यूटीफुल टूर्नामेंट। ये जो पूरा जो ये फाइट बैक करने का जो ये आपका एटीट्यूड है, डज इट कम फ्रॉम स्पोर्ट्स? यस, टोटली, आई एम मेड ऑफ स्पोर्ट्स, टोटली। ज़मीन से उठ के आसमान तक छूने की आदत तो हमें है। एक ही बचपन में जब दौड़ते रहते थे, एक बार थक जाते थे और पीछे से कोच बोलता था, अरे थोड़ा सा और तो बचा है, कर लो ना जी। Coaches are not that kind. They're like very harsh when it comes to. और मेरी टीचर, स्पोर्ट्स की टीचर थी, पूर्णिमा वर्मा, नॉटरडेम की हैं, पाटलिपुत्र में रहती हैं। वो बोली थी, बाबू तुम तो इतना तेज दौड़ती हो, तुम तो दुनिया में कितना भी तेज दौड़ सकती हो और सब कुछ जीत सकती हो। तुम सोचते थे इसका क्या मतलब हुआ, अब समझ में आता है कि वो क्या बोलती थी। तो और मेरे PT सर थे, मिश्रा सर, वो कहते थे कि बाबू दुनिया में सब भागते हैं, सब दौड़ते हैं, लेकिन वो जो लास्ट में इतना सा दौड़ता है ना, वही जीतता है। आप देख लीजिए। और हम हमेशा जीतने की आदत डाल ली हमने, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, इमोशनल लाइफ में हो। आई हैव अर्नड पीपल, आई लव देम। और ज़रूरी नहीं है कि तुमको हर बार तुम खड़े हो पाओ किसी के साथ, इवन फिनेंशियली नहीं हो पाता है, लेकिन तुम मॉरली भी खड़े हो जाओ, इमोशनली भी खड़े हो जाओ, शब्दों से भी खड़े हो जाओ, देन ऑल्सो यू आर स्टैंडिंग विद द पर्सन। कितने अमेरिका जाके एहसास हुआ कि अगर आपको एक कप कॉफ़ी भी पीना हो ना, तो आप किसी फ्रेंड को बोलिए, यार 3rd वीक ऑफ द मंथ फ्राइडे 5 o'clock, लेट्स लॉक दैट टाइम। हाँ,
और हमारे में तो होता है कि भाई अभी चले। नहीं, यहाँ नहीं होता है, यहाँ पे चाय ली और बगल में चले गए। चले चाची क्या बनाई है सुबह सुबह, अरे अरे ये बना है वो बना है, हमें लाइए तो फिर चाय के साथ पिया जाए खाया जाए, ये है अपना। आई लाइक दिस, आई लव दिस। ये हर इंसान को ये अच्छा लगेगा। अमेरिका भी तरस रहा है यही के लिए, उनको भी नहीं मिलता। अगर हम आपको कभी बोले कि हमें कॉफी पीने चलना है और लेट्स से 10 मिनट्स का टाइम है, वुड यू से यस? कॉफी 10 मिनट्स क्यों, लाइए भाई 4 कॉफी लाइए, 10 मिनट्स की क्या जरूरत है? What is the pettiest reason you have said no for a script? What is the, it is like कि the silly reason जिसके लिए आपने बोला हो कि यार ये स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, I don't want to work on this. नहीं, हम कभी भी सिली रीजन के लिए नो नहीं बोलते, क्योंकि कोई भी आदमी लिखता है तो बहुत मेहनत से लिखता है। तो मेकर्स जो बना रहे हैं वो बहुत ही मेहनत से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनको मेरा चेहरा दिख रहा है उसमें, मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है उसमें, उस पर हम बात करते हैं। पेटी पे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस बात की वैल्यू है, उस इंसान की वैल्यू है, उसके लिखने की वैल्यू है, तो मैं उस बहुत ही सोच समझ के नहीं बोलती हूँ। Paparazzi culture पे क्या आपका ओपिनियन है? Do you think they have gone too far? सौरभ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है यार कि मैं एयरपोर्ट लुक बनाती चलूँ, मेरे को इतना काम है। तो पापराजी कल्चर में आप देखिएगा, मैं नहीं मिलूंगी आपको, कभी भाग जाती हूँ अनटिल अचानक से सरप्राइज हो गया या किसी ने सेट किया हुआ हो। पापराजी कल्चर से उठ बहुत पहले, मतलब मैं कभी उसमें घुसी ही नहीं हूँ। और आई थिंक इट इज़ फॉर दोज इंस्टाग्राम स्टार्स और पीपल हु आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो उनको दिखते रहना। इट्स ओके, मेरा जब काम आएगा तो मैं दिखूंगी। अभी जैसे सनी देओल का जो इंसिडेंट हुआ, फेक न्यूज ऑलरेडी चली गई और एक बार उन्होंने अपने घर के सामने नाराज हो गए, you know, कर्स भी किया। Right. Do you think that was justified? Do you think paparazzi deserved it? Because I totally think that they did. I mean, you have to give privacy, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है, जैसे मैं किसी के सामने खा नहीं पाती हूँ, पास में ऐसा होगा कि मेरे मुंह पे ऐसे फोटो भी आ चुकी है। हाउ फेयर इज दैट? I mean, you have to give privacy, especially when your father is not well. Somebody's father is not well. वो कितने परेशान होंगे, पूरी फैमिली कितनी। Leave them alone. Just leave them alone. For at least for that time of life. कोई फिल्म रिलीज हो रही होती तो पापराजी आके खड़े हैं या ये हैं तो ठीक है, लेकिन अभी उनके फादर की तबीयत खराब है, वो जा रहे हैं देखने या मिलने, या फैमिली की क्या हालत होगी, कितनी, क्या आप सोच भी सकते हैं? क्या आप अपनी फैमिली, आपकी फैमिली से ऐसे गुजर रहा हो तो कभी अपने आप को भी उस सिचुएशन में डाल के देखिए। हाँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक पब्लिक लाइफ और एक प्राइवेट लाइफ को इनसेंसिटिव वाली चीज ना करें। लेकिन एक कहीं ना कहीं तो सेलिब्रिटीज भी जो हैं, दे आर पेइंग दीज paparazzis to come at the airport, shoot them, उनकी लाइफ में इंट्रूड करना। True. Do you think that part is also there? No, true. तो वो एयरपोर्ट है ना, वो फिल्म है ना, वो कोई फंक्शन है, इवेंट है, पर ये जब आप कोई उनके फादर बीमार है तो वो एक दायरा भी तो होता है ना, कि प्राइवेसी तो दे दो थोड़ा सा, कि वो आदमी अपने कितने इमोशनल सिचुएशन, तो कोई इवेंट, शादी और एयरपोर्ट या फिल्म के लिए थोड़ी ना जा रहा है, तो एक थोड़ी सी प्राइवेसी होनी ही चाहिए, एक इनसेंसिटिवनेस नहीं आनी चाहिए। हम सब इंसान हैं, हम सबको हर्ट होता है। लोग कहते हैं ना, अरे हम स्टार्स, हम लोग थिक स्किन है, हमको नहीं, ऐसा नहीं है, हमको हर्ट होता है, हम दिखाते नहीं है, या दिखाएंगे तो किसको फर्क पड़ता है? सबको लगता है कि पूरा सब कुछ मैन्युफैक्चर्ड है। सच नहीं है ये कि हम लोगों को बुरा नहीं लगता, हम लोग को लगता है, हम लोग इंसान हैं। कभी आपको ये लगा कि ये जो पूरा बॉलीवुड है या ये जो पूरा ग्लैमर का जो पूरा फील्ड है, ये मुझे नहीं चाहिए था? नहीं, मुझे चाहिए था, बिल्कुल चाहिए था, मैं इसी के लिए बनी हूँ। क्यों नहीं चाहिए? मैंने कभी नहीं सपना देखा कि मैं रोड पे खड़े होकर फुचका खा रही हूँ या मैं मिस करती हूँ पब्लिक लाइफ। नहीं, मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, मैं पब्लिक के लिए काम करती हूँ, और मैं रोड पे, स्ट्रीट पे घूमना और ये सब करना मुझे नहीं अच्छा लगता। That's a very शाहरुख खान way of saying, because he even said that I would never like all this to disappear, as in ये जैसे आपने बात की गोलगप्पे मुझे खाने का कोई ऐसा नहीं, लेकिन आई मीन मैंने शायद वो इंटरव्यू नहीं देखा होगा फिर, लेकिन मैं कभी भी, आप देख लीजिए, आप कभी भी ऐसा कोई वीडियो पिक्चर नहीं देखिएगा जिसमें एक दो बार ऐसा स्कूल की टीचर्स मुझे बोली कि चलो मोरे लोग में जाके गोलगप्पे खाते हैं, मैं गोलगप्पे तो नहीं खाती हूँ, लेकिन चलो तो एक दो बार टीचर्स के साथ उनको मतलब उनको मना ना करें, उनको बुरा ना लग जाए तो हम चले गए। लेकिन मैं इन जनरल अभी आप नहीं देखिएगा चाट खा रहे, पकौड़े खा रहे, गोलगप्पे खा रहे, रोड पे घूम रहे, मैं हुई नहीं उसके लिए। मैं तो कटआउट बॉलीवुड के लिए हूँ, कटआउट फिल्म स्टार हूँ, मैं कटआउट हूँ, भगवान ने मुझे बना के भेजा, बताइए कैसे?
कैसे? बचपन में मार्शल आर्ट्स किया, हम्म, उसी एक्शन को मैंने हॉलीवुड में यूज़ किया। 18 साल मैंने टाइकोंडो किया है, आई एम अ ब्लैक बेल्ट फॉर दैट। स्कूल से शुरू किया, एक स्किल आ गया। मैं बचपन से कथक करती रही हूँ, राइट। उमराव जान अदा करती हूँ, इंडियन सॉर्ट ऑफ यू कैन कॉल ब्रॉडवे शो, सलीम सुलेमान का म्यूजिक, 9 सिटी टूर करके आई हूँ, 2.5 घंटा ऑन स्टेज रहती हूँ। स्कूल में कथक करती थी, स्कूल में ही से ही थिएटर शुरू कर दिया था, राइट। उसके बाद स्पोर्ट्समैन रहे, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्राइव, ये टीम वर्क, ये सब मैं स्पोर्ट्स से ही बचपन से ही कर लिया। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे स्टार बनाते हैं। दे मेक मी अ कट आउट Bollywood, Hollywood actor. They make me a cutout person who inspires new generations to come and make it happen. You dream big. स्कूल में ही मैंने बड़ा ड्रीम कर लिया था, तभी तो 9th स्टैंडर्ड में इंडिया रिप्रेजेंट किया ना। जस्ट बिकॉज आप कोई कहेगा नहीं इसके बारे में तो सच नहीं है क्या? नहीं, गूगल बताता है, ऊपर वाला नहीं बताएगा जो बात, वो गूगल बताएंगे। गूगल भगवान से पूछिए क्या बोल रहे हैं वो मेरे बारे में। लड़कों को डर लगता होगा आपसे, आप ब्लैक बेल्ट हैं। नहीं, एक्चुअली दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस लड़के नहीं नजदीक आते होंगे, थोड़ा सा तो डरते होंगे कि यार पकड़ के मारेगी, दौड़ा के मारेगी। देखिए, एक स्किल से अगर कोई डरता है ना, मेरे एक स्किल से कोई डरता है ना, स्किल नहीं है ये, स्किल है। ये अच्छा, ऐसा क्यों है कि कथक स्किल नहीं है? एक होता है कि आप किसी को मार सकते हैं और एक होता है कि आप किसी को मार सकते हैं। हम दोनों तरह से कर सकते हैं। हाँ, आपके पास ब्लैक बेल्ट है, आप चाहे तो आप किसी लड़के को धराशायी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू, दैट इज सो फनी। मैं धराशायी करने के लिए थोड़ी ना टाइकोंडो सीखा है। मुझे ऐसा लगता है कि टाइकोंडो इज आल्सो लॉट्स टू डू विद ब्रेन स्ट्रेंथ, और हम इंटरनेशनल प्लेयर हैं, हम इंटरनेशनल प्लेयर के बराबर ही लड़ते हैं। ऐसे नहीं कि रोड पे चलते हैं। अरे बट लड़ सकती है। नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। लोगों को पता रहता होगा, लड़कों को पता रहता होगा कि भाई मीतू को छेड़ा तो नहीं, छेड़ ही नहीं सकते ना। यही मैं छेड़ना क्यों है उससे? बिकॉज नहीं, बट सौरभ, छेड़ने से तो उसका कैरेक्टर दिखता है ना। मतलब छेड़ना और फ्लर्ट, इट्स लाइक एक थिन लाइन है। वो थिन लाइन, आप पीपल मेंटेन दैट थिन लाइन। वो शब्द वापस लेता हूँ, छेड़ना, इससे फ्लर्ट करने में तो people do flirt with me and I look at them and I smile, I'm like not working. आपके इंटरव्यू से पहले हमारा कैमरा खुद ही सेट हो गया था। नहीं, पहले से सेट था जब हम आए थे, but I'll just say not working, move ahead, I've got lots on my palette. Tell me one thing, जैसे फिल्म्स जब आप सिलेक्ट करती हैं, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है कि मैं ये हो जाएगा और मैं ये फिल्म ले लूंगी? बिकॉज सी यू हैव वर्क, आपके पास काम काफी सारा है। Correct. अगर आप एक फिल्म पिक कर रही हैं, जैसे आप कह रही हैं कि अभी एक फिल्म मेरी आ रही है, तो इस फिल्म से आपकी आखिरी फिल्म्स के बीच में बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आपके पास आई होंगी। Correct. क्यों रिजेक्ट किए फिल्म्स? नहीं, रिजेक्ट की बात नहीं है, वो टाइम देने की भी बात होती है कि हम कोई फिल्म ऐसी नहीं कर लेते। मुझे 3 महीने का पूरा वर्कशॉप चाहिए, मैं बैठ के स्क्रिप्ट को लिटरली मज़ा करो, स्क्रिप्ट के साथ फन करो, ऐसा जस्टिफाई करो उस रोल को, कैरेक्टर को। और बीच में मैं हॉलीवुड कर रही थी, साउथ इंडियन फिल्म्स कर रही थी, एंड उमराव जान कर रही थी। उमराव जान करने के लिए आपको पता है ना, 2.5 घंटे, मतलब वहाँ पे एक्शन कट 2.5 घंटे बाद होता है, बीच बीच में एक्शन कट नहीं होता है, राइट। तो रिजेक्ट करने का भी मतलब होता है कि भाई कभी कभी स्क्रिप्ट्स ना कि इस पे ऑन पेपर्स बहुत अच्छी लगती है, आज के टाइम पे सॉफ्ट कॉपी पे अच्छी लगती है, लेकिन जब वो डायरेक्टर के कौन है और उसके काम को देखकर मुझे लगता है कि क्या इसको वैसे ही उतार पाएंगे ये, और अगर उतार भी नहीं तो क्या इसको ऐसे रिलीज कर पाएंगे। 2 मेरी ऐसी फिल्में हैं जो बड़े लोगों के साथ हैं, नाम नहीं बताया जाते हो, अच्छे, मतलब यू नेम लाइक 10-15 नेम्स ऑफ द होल बॉलीवुड राइट नाउ एंड इज विद देम, लेकिन वो रिलीज नहीं होते। सो आई विल आल्सो सी कि कौन प्रोड्यूसर है, कौन सा बैनर है, और वो रिलीज करने की क्षमता रखते हैं कि नहीं। क्योंकि मेरी मेहनत जा रही है, मेरा कैरेक्टर जा रहा है, मेरी फिल्म भी नहीं आ रही, लोग ये भी बात करें कि फिल्म नहीं आई, गैप हो गया। सो आई हैव टू ऑल्सो सी दैट। और आज का गैप का कोई मतलब नहीं होता है, आज के टाइम पर अच्छा होता है या ख़राब होता है, किसी भी भाषा में हो सकता है। अनुराग कश्यप ने भी आपको एक फिल्म करने के लिए बोला था? नहीं, अनुराग के साथ तो उन्होंने एक फिल्म को रिकमेंड किया था मुझे। हाँ, रिकमेंड किया था, तो मैंने किया ना, दैट वाज अ ग्रीक फिल्म, जिसके लिए आपने ग्रीक सीखी भी थी, हाँ, है ना? अफखारुस्ता से बोला। अरे चाहिए गूगल करिए क्या मतलब है। how is your relationship with अनुराग अभी?
Are you in touch with him? नहीं, बहुत दिन से, क्योंकि मैं LA चली गई थी तो बात नहीं हो पाई थी. Not that कि I have worked with him in Hindi also, but I have a lot of respect for Anurag. उनकी एक जर्नी रही है, you know, and you can see where he stands. तो बहुत दिन से I'm not in touch with him. कभी आपने लोगों को पोलाइटली ये चीज़ बताई है कि बिहारी होना जो है वो खराब नहीं है, इट इज़ मोर ऑफ अ गारंटी? नहीं, हम अपने मुंह से खराब क्यों बोलेंगे? हाँ. बिहारी होना बहुत प्राउड की बात है. बिहारी होना तुम्हारे लिए इतनी गर्व की बात हो सकती है कि आपकी आइडेंटिटी भी यू नो पुख्ता हो जाए उस बात से. राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल्लाह खान की जगह से हम आते हैं, 3 धर्म आते हैं आज के टाइम पे, या लास्ट के 25-30 साल जब तक मैंने इस बात को जानी है कि IAS ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स और ये वो जो लिटरली सेंटर पे मोस्टली रहते हैं वो सब बिहार से हैं. बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग जितने चलाते हैं या ओनर्स हैं. Do people say that you are, मतलब, you know, never seen a posher Bihari than you? Well, yeah, you could say that. But I'm talking to you on posh Bihari. Do you think the family, the Bollywood fraternity or Bollywood as an industry, it what do you say, वो वैल्यू करता है, लोगों की वैल्यू करता है, टैलेंट की वैल्यू करता है, स्क्रिप्ट्स की, अच्छे स्क्रिप्ट्स की, अच्छे लोगों की? Do you think that? See, everybody at their own level are looking at really good scripts. Everyone, चाहे कोई भी. आप देखिएगा, चाहे वो शाहरुख सर हों, चाहे वो टॉम क्रूज हों, चाहे वो कोई भी हो, सब अच्छी स्क्रिप्ट्स ही ढूंढ रहे हैं. So everybody values a good script. Now they make everything according to them so that it also enhances it. कोई ऐसा फिल्म बनाता नहीं है कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, अब टीम बना लो जो खराब कर दे उसको. वैसा कोई नहीं करता. Everybody's effort is towards making a good cinema. अब वो सिनेमा अच्छी ना बने वो अलग बात है, या अच्छी बहुत बन जाए वो अलग बात है, वो डिफरेंट होती है. लेकिन वैल्यू ऑफ अ गुड स्क्रिप्ट हमेशा रहेगा. टुडे अ गुड स्क्रिप्ट इज अ बिग स्टार. आप पे इसका एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं. मेरी जितनी भी फिल्में हैं ना, उसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है. तो मेरे स्क्रिप्ट के जो मेकर हैं, राइटर है मेरे भाई नितिन चंद्रा, ही इज़ द स्टार ऑफ द स्क्रिप्ट. तो उन्होंने लिखी है, अब मुझे मौका मिला उसको प्रोड्यूस करने का. हम क्राउड फंडिंग करते हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े बजट्स आते हैं उस फिल्मों में, और फिर हम उस स्क्रिप्ट के हिसाब से कास्ट करते हैं. तो उसमें जितने सारे न्यू कमर्स हैं, कोई ऐसे बहुत स्टैब्लिश बड़े चेहरे नहीं जिनके नाम पे हम फिल्में बेच सकते हैं, राइट? कोई नहीं खरीदता है. बड़े अच्छे अच्छे नामों पे भी लोग खरीदते नहीं हैं फिल्मों को. तो इस केस में ऐसा नहीं कि मेरा चेहरा देख के लोग खरीद लेते हैं, ये भी नहीं सच है. मेरा पॉपुलर नाम है ज़रूर, और मैं उनको वहाँ तक पहुँचाती हूँ कि अगर आपको ये फिल्म अच्छी लग रही है तो आप खरीदिए. मेरे नाम को देने के लिए थोड़ी ना कोई अपना पैसा बर्बाद कर देगा या अपना OTT में ऐसे ही खरीद लेगा. बट आपका नाम देख के, आई डोंट नो अबाउट प्रोड्यूसर्स और फाइनेंसर्स, बट आपका नाम देख के देयर आर सर्टेन पीपल, जैसे मैंने भी फिल्में देखना, जो भी आपके अपने फिल्में बनाई, करियट्टी बनाई या कुछ भी बनाई, मैंने ये इसलिए देखा क्योंकि आपने बनाया था. बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड कि क्यों नीतू चंद्रा ये फिल्म बना रही है. वो बात अलग है कि आपके भाई ने उनकी स्क्रिप्टिंग की है या कुछ भी है, बट देन आई वांटेड टू नो कि यार क्यों नीतू चंद्रा बना रही है, और बना रही है तो कैसे डिफरेंटली बना रही है. एंड देन आई एक्चुअली सॉ करियट्टी. इट वाज माय फर्स्ट फिल्म, एंड देन आई रोट टू योर ब्रदर आल्सो कि यू नो इट इज द फर्स्ट फिल्म दैट आई वॉच्ड, एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि यार ये इतनी अच्छी फिल्म बनी है. मैंने कई लोगों को रिकमेंड की और मैंने बोला कि यार देखो. छठ जो फिल्म है उससे भी बेटर. हमारी छठ फिल्म सब बेस्ट फिल्म है अभी सब में. अच्छा, स्टार कास्ट भी है, काफी स्टार कास्ट भी सब नहीं है, ऐसा कोई बहुत नाम नहीं जैसे वहाँ पे, बट अच्छे एक्टर्स हैं, सब में अच्छे एक्टर्स हैं. ये बात हम बताते बार बार कि हमारे बिहार में बहुत अच्छे चप्पे चप्पे पे टैलेंट है. चुनिए और डालिए, और बहुत अच्छे एक्टर्स हैं. इसमें भी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, चाहे शशि जी, दीपक, सुषमा जी, या किसी का भी नाम लीजिए, सब बहुत ही अमेजिंग एक्टर्स. छोटे छोटे रोल में छोटी सी जो घर की बेटी का भी रोल कर रही है, वो भी बहुत अच्छी एक्टर. एक लड़का है जिसको हम बोलते हैं कि ये मेरे भाई का छोटा रूप है, वो वहाँ पे 2 रोल किया, 2 सीन किया उसने, वो भी अमेजिंग. कौन सा सीन था? उसने ना उसके डॉक्टर के बेटे का रोल था, जो आके बोलता है कि बाबूजी घर पे नहीं थे. वो भी आप जाके देखिए. हाँ, डॉक्टर के बेटे का रोल, जो वो जिनको हॉस्पिटल खाली करना होता है. हाँ, करेक्ट. वो आप देखिए कितनी अच्छी फिल्म बनी. तो आइडिया यही है कि आपने सही कहा, मैं भी यही चाहती थी कि ये क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आए कि आखिर नीतू चंद्रा भोजपुरी मैथिली मगी क्यों बना रही है, हिंदी इंग्लिश क्यों नहीं बना रही है. अब भी बनाऊंगी, बाय द वे, अब वो भी शुरू हो चुका है. लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और ये बन गया.
हाँ, और जब भी जैसे ये पूरा प्रोसेस जो आपका होता है, जैसे नितिन है तो उनका मैं देखता रहता हूँ कि वो पहले जैक्सन हॉल्ट की जब कास्टिंग हो रही थी, जब वो लोकेशन हंट कर रहे थे या वो किसी भी फिल्म की जब लोकेशन हंट करते थे, तो मैं देखता हूँ कि वो एक पूरा प्रोसेस जो है वो पूरा फॉलो होता है कि भाई लोकल टैलेंट उठाया जाए, लोकल वैसे इसीलिए तो बनाते हैं आप, इसीलिए बनता है कि लोकल टैलेंट ही उठाया जाए। हमने अच्छे अच्छे सिंगर्स को भी लॉन्च किया है म्यूजिक इस छठ में तो मैंने देखा है कि काफी क्योंकि आप अभी आए ना हमारे पास। अरे नहीं, आप 15 साल पहले आते। 15 साल पहले, हाँ देखिए, देसवा आप नहीं थे, देसवा नहीं थे, मिथिला मखान नहीं थे, हमने 90 से भी ज्यादा म्यूजिक वीडियोस बनाए हैं, उसमें भी आप नहीं थे। अब आपने नोटिस करना शुरू किया तो कोई बात नहीं, आप पीछे से हमारे काम देखेंगे ना। हमारा प्रोसेस ही ये है, हमारे लिए बिहारी आर्टिस्ट रिजर्व्ड है हमारे प्रोडक्शन हाउस के लिए। चंपारण टॉकीज ओनली वर्क्स विद बिहारी एक्टर्स, बिहारी कास्ट, बिहारी क्रू इन बिहार, पीरियड। अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा नीतू आपसे बात करके, एंड वी होप कि जो भी आपकी जर्नी है बहुत बड़ी होती चली जाए और आगे हम फिर बात करते ही रहेंगे। जी बिल्कुल, इट हैज बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू। लाइकवाइज, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया सबका, बहुत शुक्रिया, प्रणाम।